In the name of Allah, who is merciful and beneficent, my name is Hazina Tahir. My roll number ID is 030 and my course is BS Biotechnology. My today's topic is gas chromatography and mass spectrometry. So, the history of gas chromatography and mass spectrometry was that the use of mass spectrometer as a detector in gas chromatography was developed during the 1950s by Ronald Golgi and Fred McLafferty. So here there is that um, why gas chromatography is equal to separation and mass spectrometry is equal to identification. The first question was that gas chromatography, it is a technique used for the detection and separation of organic compounds or molecules. The plus point of gas chromatography was that it detects the small quantity of a molecule or a compound, and it is reliable than the others. So that's why gas chromatography is equal to separation. Mass spectrometry. Mass spectrometry is equal to identification because when we separate compounds in gas chromatography, then we want to know about its structure. So that's why we use mass spectrometry, which analyze its structure, which identifies its structure. So मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो फास्टेस्ट टेक्निक है फॉर आइडेंटिफिकेशन, इसलिए जो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को हमने आइडेंटिफिकेशन का गोल रखा है. सो देयर इज गैस क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी, अगर हम क्रोमेटोग्राफी की ओवरऑल बात करें तो इन एनी काइंड ऑफ क्रोमेटोग्राफी we generally separate different molecules from each other. और इस क्रोमेटोग्राफी में बात करें तो इस क्रोमेटोग्राफी में हमने गैस को क्यों यूज़ किया एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें सॉलिड और लिक्विड की, तो वाई वी यूज़ गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी बिकॉज जो है यहाँ पे गैस को हमने लिया है मोबाइल फेस की तरह. मतलब गैस इज टेकन एज अ मोबाइल फेस इन अ गैस क्रोमेटोग्राफी. Gas used as a carrier for this chromatography. That's why we call gas chromatography. Gas chromatography leads to separation of a volatile organic compounds. So volatility की बात आई है यहाँ पे. तो अगर हमें जो है if we talk about some organic solvents या organic molecules, तो वो मिक्सचर जो है ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स टुगेदर एंड वी वांट टू सेपरेट देम, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बेस पे हम इन इन जो है मॉलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को हम सेपरेट करते हैं. कुछ फीचर्स हैं, तो जो दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो है वॉलेटिलिटी और पोलैरिटी, जिस बेस पे हम सब कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं. तो separation occur as a result of unique equilibrium established between solutes and stationary phase. यहाँ पे stationary phase जो है वो GC कॉलम है. कॉलम वो है जहाँ पे मेजर मैकेनिज्म और सेपरेशन होती है. उस पार्ट को हम, उस रीजन को हम कॉलम कहते हैं. और कॉलम फिल्ड कंटेन और फिल्ड विद स्टेशनरी फेज. तो स्टेशनरी नाम से शो कर रहा है कि ये फिक्स है, नॉट मूवेबल है, ये एरिया है कॉलम के अंदर. तो जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड है. तो हमने लिक्विड स्टेशनरी फेज क्यों लिया है? बिकॉज ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट. तो हम यहाँ पे जो ज़्यादातर क्रोमेटोग्राफी में हम यूज करते हैं लिक्विड, वो है सिलिकॉन ग्रीस, जो एक्ट करता है लिक्विड स्टेशनरी फेज. सो इनर्ट गैस आ गया. इनर्ट कैरियर गैस कैरीज द सल्यूट्स थ्रू द कॉलम. सो अगर हम एग्जांपल की बात करें कि हम कौन सी कैरियर गैस यूज़ कर रहे हैं जो सल्यूट्स को लेके जाती है कॉलम तक, तो यहाँ पे है हमारे पास इनर्ट गैस. वी यूज़ इनर्ट गैस. इसकी एक प्रॉपर्टी है या इक्वालिटी है कि वाई वी यूज़ इनर्ट गैस बिकॉज ऑफ इनर्ट गैस जो है वो अनरिएक्टिव होती हैं. तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो हीलियम गैस है, और या तो इसकी जगह हम नाइट्रोजन भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं. तो जो इनर्ट गैस का काम है वो सल्यूट्स को इकट्ठा करता है,
फिर उन सल्यूट्स को सेपरेट करता है और उन सल्यूट्स को है स्टेशनरी फेज ऑफ कॉलम तक पहुंचाता है, उसको पास आउट करता है। तो कॉलम जो है हमने पहले ही डिस्कस किया है, ये क्रोमेटोग्राफी का स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पे मैकेनिज्म और सेपरेशन टेक प्लेस होती है। हाँ, ये है इंस्ट्रूमेंटेशन। कैरियर गैस है, सिलेंडर है हमारे पास जो हम जिसको हम मोबाइल फेस भी कहते हैं, और मोबाइल फेस मतलब मूवेबल, जहाँ पे गैस जो है वो मूव कर सकती है। यहाँ पे सैंपल इंजेक्टर है, जो है सैंपल इंजेक्ट करता है। यहाँ पे जो है सैंपल एंट्री पॉइंट है ये। और देन थर्मोस्टेटिक ओवन में हमारे पास कॉलम है। तो कॉलम क्या है, जहाँ पे सेपरेशन होती है। और यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है वो है, इट्स फिल्ड विथ स्टेशनरी लिक्विड स्टेशनरी फेस। देन उसके बाद यहाँ पे है डिटेक्टर जो डिटेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड, कि कौन सा जो है कंपाउंड है फर्स्ट रीच किया है, कौन सा कंपाउंड जो है उसकी जो रिटेंशन टाइम है वो क्या है, वो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। एंड देन इट पास टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है यहाँ पे वो ना रिकॉर्ड करता है, वो शो करता है एज अ पीक्स बना के शो करता है कि कौन सा है कि कौन सा जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड है फर्स्ट रीच किया है डिटेक्टर तक। और वो उसको शो करता है कि पैटर्न में और वो एक पैटर्न जो है वो पिक्स की फॉर्म है, जो फर्स्ट पे आया है जो सेकंड पे आया है। जो कंप्यूटर में है ग्राफ शो कर रहा है, ग्राफ पैटर्न शो करता है जिसकी एक्सेस एक्सेस पे हमारे पास टाइम है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मतलब लाइक वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन से आ रहा है मॉलिक्यूल जो है वो हिट करता है डिटेक्टर को। और रिटेंशन टाइम के वो कितना टाइम कॉलम में उसने स्टे किया है, या वो कितने टाइम में डिटेक्टर तक पहुंचा है, कौन रीच किया है फर्स्ट। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिटेक्टर को हिट करता है उसको कहते हैं हम ल्यूट। और यहाँ पे फिर रिटेंशन, और उस टाइम का जो हमारे एक्स एक्सिस पे है उसको हम रिटेंशन टाइम कहते हैं, कि कितना टाइम उसने कॉलम में स्टे किया या कितने टाइम में मॉलिक्यूल डिटेक्टर को हिट किया। तो थ्रू दिस पैटर्न हम जो है उसकी डिटेक्शन कर सकते हैं, उसकी सेपरेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। यहाँ पे हमारे पास फिर होती है एक रेफरेंस लिस्ट। फिर हम उसके जो रिटेंशन टाइम को रेफरेंस लिस्ट के साथ कंपेयर करके हम पता कर सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल कौन सा था। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे अब आगे है कि फ्लो कंट्रोलर भी है। सैंपल इंजेक्टर जो है वो गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। फिर जो है गैस मोबाइल फेज जो है, मोबाइल फेज मूवेबल है, तो वो क्या करता है कि इनर्ट गैस को जो है मूव कराता है थ्रू, इज मूविंग थ्रू सॉल्यूट्स विद इट थ्रू स्टेशनरी फेज विच इज प्लेस्ड इन द कॉलम। और फिर जिसकी जो सैंपल इंजेक्टर है वो सैंपल इंजेक्ट करता है, सैंपल इंजेक्टर इंजेक्ट में, और हमारी जो कैरियर गैस है या इनर्ट गैस है उनमें जो है इंट्रैक्शन होती है, एंड देयर इज अ इंट्रैक्शन ऑफ गैसेस कंटेनिंग केमिकल मॉलिक्यूल्स अलोंग विद स्टेशनरी फेज। और इस इंट्रैक्शन की वजह से है जो सेपरेशन होती है। अब जो है सैंपल वो जो है वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ज़्यादातर गैस होता है, और अगर इन केस वो लिक्विड होता है तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोलर है जो प्रेशर या हीट को ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से अगर तो लिक्विड है तो उसको हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है एक टेम्परेचर प्रोग्रामिंग भी होता है जो टेम्परेचर मेंटेन करता है। सो नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पे बताया है, जैसे हमने बात की है कि 1 microliter of solvent containing the mixture of molecule injected into GC and sample is carried by inert gas to the instrument. इंजेक्ट पॉट जो है वो हीटेड टू 300 सेल्सियस टू cause chemicals to become gases। कॉलम का क्या वर्क है? Column is one of the important part of GC, which decides the separation efficiency. In GCMS, sport coated open tubular columns are mostly
prefer. So, principle of GC. The principle of separation is in GC is partition. Gas is used as a mobile phase, and liquid, which is coated on a solid spot, is used as a stationary phase. The component which is more soluble in stationary phase travels slower and eluted later. Hence, the components are separated according to their uh, partition coefficient. So यहाँ पे बात आ गई solubility की, और जो एल्यूट लेटर होते हैं ट्रैवल स्लोअर एंड एल्यूट लेटर, जिनकी कंपोनेंट्स की या मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कंपाउंड्स की सॉलिबिलिटी ज़्यादा है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है और वो मूव फास्टर हैं, वो फास्टर मूव करते हैं, वो लेस सॉल्युबल हैं, मूव फास्टर एंड एल्यूटेड लेटर। यहाँ पे है एक टाइप क्रोमेटोग्राफी की, द क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस पार्टीशन। सो ये क्या है? It is a type of chromatography in which a mobile liquid or gaseous phase is adsorbed onto the surface of a stationary solid phase. The equilibration between the mobile and stationary phase account for the separation of different solutes. ये chromatography की form है. It is based on a thin film formed on the surface of a solid spore by a liquid stationary phase. लिक्विड स्टेशनरी फेज की हेल्प से यहाँ पे एक सरफेस बन जाती है, थिन लेयर. सोल्यूट इक्विलिब्रिएट बिटवीन द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज, जिस बेसिस पे सोल्यूट्स की सेपरेशन हो जाती है. सो देयर इज एन एनिमेशन. अगर हम कॉलम को जूम करें और उसके अंदर देखें कि क्या वर्किंग हो रही है लिक्विड स्टेशनरी फेज की, तो हमें ये इस तरह की कुछ एनिमेशन जो होती है. रेड एंड ग्रीन मॉलिक्यूल्स हैं. सॉल्युबिलिटी पे जो है उसका वो कि कौन सा मोर सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल है, और वॉलेटाइल है या मोर वॉलेटाइल है. तो ये जो है वो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे. तो यहाँ पे बताया कि रेड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोर सॉल्युबल हैं लिक्विड स्टेशनरी फेज. तो मोर सॉल्युबिलिटी है क्योंकि हाई उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है. जो मोर सॉल्युबल है वो मूव फास्टर है एज कम्पेयर टू द ग्रीन मॉलिक्यूल्स, बिकॉज उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है और वो लेस सॉल्युबल है लिक्विड स्टेशनरी फेज में. और अगर तो दोनों मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट के रेफरेंस पे हम बात करें, तो अगर तो दोनों मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि कौन मूव फास्टर है कौन स्लो है? तो यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट जो है उसका साइज़ भी है. तो जिस मॉलिक्यूल का साइज कम होगा वो मूव फास्टर करेगा, और जिसका ज़्यादा होगा वो मूव स्लोअर करेगा. वो लेट जो है हिट करेगा डिटेक्टर को, और फर्स्ट प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल जो हिट करेगा डिटेक्टर को उसको हम इल्यूट कहते हैं. तो ये एनिमेशन, ओवरऑल जो एनिमेशन है ये बता रही है कि कॉलम के अंदर क्या वर्किंग हो रही है. देन वी मूव टू इंजेक्शन. तो इंजेक्शन का क्या काम है गैस क्रोमेटोग्राफी में? इसका मतलब it introduces a small portion of the sample to GC column. यही इसकी वर्किंग है कि it introduce sample should never be in sample जो है वो introduced through the injection pot using a microliter syringe. The diagram of injection pot. So there is mass spectrometry. Mass spectrometry is a technique used for measuring the molecular weight and determining the molecular formula of organic compound. यहाँ पे उसके components हैं: sample introduction, sample ion formation, mass analyzer, detector. So mass spectrometer जो है, it is a technique basically study and analyze molecule by using their molecular mass. It is used sample to separate on the basis of mass to charge ratio. यहाँ पे ओवरऑल जो है उसकी
डायग्राम शो की है मास स्पेक्ट्रोमीटर की। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें आयनाइजेशन का सारा प्रोसेस, आयनाइजेशन का चैम्बर जो है वर्क हो रहा है। फिर यहाँ पे जो है एक्सेलरेटर प्लेट्स हैं। फिर हैं, तो जो एक्सेलरेटर प्लेट्स जो है, यहाँ पे उनका वर्क है एक्सेलरेट करना ऑयन्स को बिटवीन अ चार्ज पैरेलल प्लेट्स। फिर यहाँ पे मैग्नेट्स हैं दो, जिनका काम है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना। डिटेक्टर है जो डिटेक्ट करेगा, देन रिकॉर्डर है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। प्रिंसिपल क्या है इसका? A mass spectrometer is also called positive ion spectra. Why we called it a positive ion spectra? In this, electron bombardment is used to convert a neutral molecule into the positively charged one. और यहाँ पे two steps हैं: conversion of neutral molecules into the positive charge one, separation of positively charged fragments formed based upon their masses using electrical and magnetic field. जो इसका बेसिक प्रिंसिपल ही ये है कि इट एक्चुअली कैलकुलेट व्हाट इज द मास ऑफ अननोन मॉलिक्यूल एंड इट इज द यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. So agar if we take a molecule and place it in a mass spectrometer, then we flip the switch, and that flip switch create a high voltage difference. That voltage difference then create an electric field. That electric current will then collide with our unknown sample, which ionize and give a positive charge, positive ion spectra that can be used to accelerate it to electric and magnetic field. And then these unknown ions then detected by detector, ion detector. फिर जो ion detector का काम है वो जो है वो कैलकुलेट करता है mass of a molecule, या कैलकुलेट करता है रेडियस। तो यहाँ पे जो है वो यूजेस आ जाते हैं कि मतलब हम मतलब किस चीज़ का जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्टली ये जो है वो आइसोटोप्स की आइसोलेशन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर मतलब आइसोटोप्स जो हैं वो उसमें वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल C12, C13, C14 सबका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। और मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि मतलब हम मॉलिक्यूल्स को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके अब एक एक फ्रेगमेंट का हम मॉलिक्यूलर वेट चेक कर सकते हैं थ्रू mass spectrometry on on the basis of using electrical magnetic field. यहाँ पे जो है इसकी जो है इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो फर्स्ट है ऑइन सोर्स। mass spectrometry में sample is ionized and ion source, and the resulting ions are separated by their mass to charge ratio. फिर जो ions है detect and display on as a spectra of relative abundance of detected ions as a function of mass to charge ratio. The sample molecules must be ionized and converted into charged particles by ion source. Mass analyzer जो है, the sample has been ionized, the beam of ion accelerated by electric field and then passes it to mass analyzer, the region of mass spectrometer where the ions are separated according to the mass चार्ज रेशियो। यहाँ पे क्वाड्रापोल मैस एनालाइजर मोस्ट प्रेफर किया जाता है। डिटेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई सेल जो है वो प्रेफरेबल है। यहाँ पे डिटेक्टर काउंट द नंबर ऑफ आयंस विद स्पेसिफिक मास। GCMS. GCMS is an integrated composite analysis instrument combining GC with it, which is excellent in its ability for separation with mass spectrometry, ideally in identification and elucidate structure of separated components. um, यहाँ पे जो है इसकी पिक्चर शो कराई है कि पहले कैरियर गैस है, देन कैपिलरी कॉलम है, ओवन है, इंजेक्शन पॉट है, देन आयनाइजेशन सोर्स है, फिर उसके बाद डिटेक्टर है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर, और फिर डाटा को एनालिसिस करते हैं लास्ट पे। कपलिंग ऑफ GC टू MS, गैस क्रोमेटोग्राफी वी डिस्कस के वो सेपरेट करता है कंपोनेंट्स को, और मैस स्पेक्ट्रोमीटर उसको आइडेंटिफाई करता है। जो इनका इंटरफेरेंस जो है, कंबाइन बोथ टेक्निक्स बाय रिमूविंग प्रेशर इनकम्पैटिबिलिटी प्रॉब्लम बिटवीन GC एंड MS।
So interface between GC and MS is an important role to play in overall efficiency of this instrument. Both systems are heated, both deal with compound in the vapor state. Only one problem is that atmospheric pressure of output of the GC to reduce to vacuum for mass spectrometry inlet. So that's all from my side. Thank you.